हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 22 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है। सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में 40 जीके जीएस क्वेश्चन होंगे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये महा मॉक टेस्ट है, सभी लोग जरूर लगाइए। इससे आपकी नॉलेज का टेस्ट और कहाँ से आपको हिस्ट्री साइंस पढ़नी है, करंट अफेयर। ये पार्ट 15 है। इससे पहले और ये पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की पृष्ठ पे आके और ये पार्ट देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो उसका, देखिए जब एक वस्तु को हम आसमान की ओर फेंकते हैं तो जो है अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो उसका वेग शून्य हो जाता है। वेग शून्य हो जाता है और त्वरण क्या हो जाता है, 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में दे रहा है आपको, पहले ऑप्शन में वेग शून्य हो जाता है तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं CFC, जल वाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती हैं ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, चौथे ऑप्शन में दे रहा है आपको सल्फर हेक्सोफ्लोराइड, तो ये नहीं होती ग्रीन हाउस गैस। कल भी मैंने आपको बताया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, द हेग में स्थित है। कहाँ पर, द हेग में, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। देखिए क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण किया है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जो कि वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टील और लोहे पर जंग लगने से बचाव के लिए किस कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, स्टील और लोहे पर जंग लगने से बचाव के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण के द्वारा लोहे या स्टील पर जिंक का लेप किया जाता है। किसका, जिंक का एक लेप किया जाता है जिसके माध्यम से लोहे पर जंग नहीं लगती है। ठीक है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनसैट उपग्रहों की संख्या का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना था। देखिए इनसैट उपग्रह को लॉन्च किया गया था इंटरनेट सेवाओं का बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जिससे हमारे नेटवर्क, मोबाइल के नेटवर्क अच्छे आ सकें। ठीक है, तो उसका होगा इंटरनेट सेवा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है या किस स्थान पर है। ठीक है, तो कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत का 8वां स्थान है। कौन सा, 8वां स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमांग मठ कहाँ स्थित है। देखिए तमांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ पर किया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन किया है या आयोजन किया है। कहाँ पर, ब्रिटेन में। कहाँ पर किया है, ब्रिटेन में, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों में होता है। देखिए ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों में होता है। कितने, 4 वर्षों में, तो उसका किस ऑप्शन शो कर रहा है आपको, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें ओलंपिक खेल, तो ग्रीस ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 1896 में, 1896 में। कहाँ पर, एथेंस में। कहाँ पर हुआ था, एथेंस में हुए थे। एथेंस के यूनान में। कहाँ पर, एथेंस के यूनान में हुए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई के प्रथम लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए बीसीसीआई के प्रथम लोकपाल नियुक्त किए गए थे न्यायमूर्ति एपी शाह को। तो किस ऑप्शन से कर रहा है आपको, एपी शाह,
पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, किसको? सौरव गांगुली को। किसको? सौरव गांगुली को बीसीसीआई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर मेघालय के हिस्सों में पाई जाने वाली मिट्टी है। देखिए तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय, इन क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लैटराइट मिट्टी, जो कि आपके सी ऑप्शन शो कर रहा है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको दिख रहा होगा डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को। किसको कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो टेलीफोन लाइनों को हमें संचार करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है। किससे? मॉडेम से, क्योंकि मॉडेम से इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो अगस्त 2020 में किस देश ने अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया है? देखिए इसरो ने 2020 में अमेजोनिया ब्राज़ील ने उपग्रह को लॉन्च किया है, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम इसरो की बात करें तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 1969 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय बेंगलुरु में। अभी हाल ही में इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवन। कौन है? डॉक्टर के सिवन। इतना भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ली सिंग लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए ली सिंग लुंग जो कि अभी हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, ये स्थित है असम में। कहाँ पर है? असम में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी भारत में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य थे, ये मैंने आपको ट्रैक के माध्यम से याद कराए थे। ठीक है, 47 थे जो कि भारत में स्थित हैं। ठीक है, और भी हैं, लेकिन जो मेन थे मैंने आपको ट्रैक के माध्यम से याद कराए थे। एक बार वीडियो देखेंगे, एक ही बार में याद हो जाएगा। यदि वो वाला वीडियो नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब की पृष्ठ पे वो वाला वीडियो देख लीजिए। और वीडियो के लास्ट में मैंने 70 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी लगाया था, जिससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? देखिए उज्जैन जो शहर है ये बसा है शिप्रा नदी किनारे। किसके? शिप्रा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, किस ऑप्शन शो कर रहा है? डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? देखिए हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 में लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किस ऑप्शन शो कर रहा है आपको? डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि केंद्र का होता है? देखिए मानव मस्तिष्क यहाँ पे पूछ रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा? देखिए मानव मस्तिष्क का सेरिब्रम को कहते हैं बुद्धि केंद्र। क्या कहते हैं? सेरिब्रम को बुद्धि केंद्र। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? सेरिब्रम, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपके आरआरबी ग्रुप डी में कि कौन सी ग्रंथि पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है? ठीक, कौन सी करती है? पीयूष ग्रंथि, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि है, मस्तिष्क में स्थित है पीयूष ग्रंथि। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चींटी या मधुमक्खी काटने पर उसके डस में पाया जाता है। देखिए जब चींटी या मधुमक्खी काटती हैं तो बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं? फॉर्मिक एसिड, जिसे बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें फॉर्मिक एसिड का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? HCOOH, ये होता है फॉर्मिक एसिड का रासायनिक फार्मूला। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? देखिए 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी? 4 भाषाओं। कौन कौन सी? डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, यदि हम डोगरी की बात करें तो डोगरी हिमाचल में बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। मैथिली बिहार में बोली जाती है, संथाली भी बिहार में बोली जाती है। ठीक है, तो इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। कितनी? 22 भाषाओं को। आर्टिकल की बात करूं तो 92 आर्टिकल अनुच्छेद में। ठीक है, या कह सकते हो संविधान संशोधन। ठीक है,
तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि कन्नौज को नहीं जोड़ा गया था, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूली किसका उदाहरण है? देखिए मूली क्या होती है? एक जड़ होती है। क्या होती है? जड़। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ से आपके ग्रुप डी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आलू, आलू क्या होता है? तना होता है। आलू क्या होता है? तना होता है। ठीक है। प्याज और लहसुन ये क्या होते हैं? ये होते हैं जड़। क्या होते हैं? जड़। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? देखिए भारत में सिविल सेवा जिसे बोलते हैं यूपीएससी, इसका जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जब क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बॉन करवन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? देखिए बॉन करवन पुरस्कार 2020 में दिया गया है के शिवन को। किसको? के शिवन को। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालाबार नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? देखिए मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में ये हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपके, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली के लिए सबसे अधिक सुचालक होती है? देखिए बिजली के लिए सबसे अच्छी धातु सुचालक होती है चांदी, जिसे बोलते हैं सिल्वर। ठीक है। तो किस ऑप्शन से होगा आपको? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए चांदी को मनुष्य द्वारा बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, मनुष्य द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। देखिए अभी हाल ही में फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं श्याम श्रीनिवासन को। ठीक है। किस ऑप्शन से होगा आपको? डी बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अशक्ति एचपी में होती है। देखिए एक शक्ति बराबर होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट होता है। तो किस ऑप्शन से होगा आपको? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? देखिए मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कपूर ने। किसने? मार्टिन कपूर ने, जो कि आपके सी ऑप्शन में शो कर रहा है। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स आपको पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में दे रहा है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होगी आपको। ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। ठीक है। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का किया था जे एल वियार्ड ने। किसने? वियार्ड ने। जे एल वियार्ड ने किया था टेलीविजन का। टेलीफोन का किया था ग्राहम बेल ने। और मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कपूर में। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन के साथ मिलकर सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? देखिए सती प्रथा क्या होता है? यदि किसी महिला का पति यदि मृत्यु हो जाती थी उसकी, तो उसके साथ में, पति के साथ में उसकी पत्नी को जला दिया जाता था। ये थी सती प्रथा। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मिलकर इसको समाप्त किया था। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको कभी कभी ऑप्शन में राजा राम मोहन देगा, कभी कभी ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेंटिक देगा, तो ध्यान रखिएगा दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? देखिए बिजली का बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। देखा होगा आपने बल्ब में बीच में पतला सा तार लगा होता है, उसे बोलते हैं टंगस्टन। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी भरी होती है? नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन भरी होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। यदि हम बात करें हीटर में जो कॉल लगी होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है किसकी? नाइक्रोम की। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। यदि हम बात करें कि जो आलू के चिप्स के पैकेट आते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी? नाइट्रोजन। ठीक है। और जो वाहन के टायर होते हैं, ठीक है, पहियन के, उनमें कौन सी गैस भरी होती है? उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है। यदि हम बात करें गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस को भरा जाता है। ठीक है। ये गैस क्यों भरी होती है? क्योंकि इनके लिए अधिक टिकाऊ होती हैं, इसलिए भरा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो के समय। किसके समय? लॉर्ड मायो के समय। कब हुई थी? 1872 में। ठीक है। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जब से 10 साल में जनगणना होती है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितने सालों में होती है जनगणना? 10 साल में। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन क्यों बंद करना पड़ा? देखिए, महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन क्यों बंद करना पड़ा था? क्योंकि चोरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ पर? 5 फरवरी 1920 में हुआ था, गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा होगा ककोरी रेलकांड, ये कब हुआ था? 1925 में, 1925 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। ठीक, किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है, यदि हम बात करें गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे? पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। यदि हम बात करें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, दूसरे में भाग लेने वाले कौन थे? गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? देखिए, यहाँ पर कह रहा है प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? हरा, लाल और नीला, ये होते हैं प्राथमिक रंग। ठीक है, आपको दूसरे ऑप्शन दिख रहा है पीला रंग, तो पीला रंग करेक्ट होगा, क्योंकि पीला रंग बनाया जाता है दो कलर को मिक्स करके। ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए, यहाँ पे 2020 कर लेना, टाइप करने में गलत हो गया। 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक था 94, 94। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैसाखी किस राज्य का पर्व है? देखिए, बैसाखी जो कि पंजाब का एक प्रसिद्ध पर्व है, त्योहार है। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए, भारत के हरित क्रांति जनक हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व की बात करें आपसे, ठीक है, तो विश्व के हैं डॉक्टर वॉललोग। कौन है? डॉक्टर वॉललोग। तो आपको दोनों ध्यान रखना है। पहले ऑप्शन में दिख रहा है आपको डॉक्टर वॉललोग, ये हैं विश्व हरित क्रांति के जनक, और दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है आपको डॉक्टर स्वामीनाथन, ये हैं भारत के हरित क्रांति जनक। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको दोनों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए, आपने रुपया देखा होगा, उस पर लोगों के हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह के होते हैं। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि रुपया का एक चिन्ह होता है इस प्रकार का सिंबल, ठीक है, ये भारत ने कब अपनाया था? 2010 में अपनाया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपके ग्रुप डी एग्जाम में। यदि हम बात करें कि रुपया चिन्ह को किसने डिजाइन किया था, ठीक है, तो इसको डिजाइन किया था किसने? उदय कुमार ने। किसने? उदय कुमार ने। ठीक है, यदि हम बात करें कि रुपये चिन्ह को मतलब किस लिपि में वर्णन है, यदि जो रुपया चिन्ह है किस लिपि से लिया गया है, ठीक है, तो ये देवनागरिक लिपि से लिया है। किससे? देवनागरिक लिपि से और रोमन लिपि से। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि महा मॉक टेस्ट था। सभी लोग जरूर लगाइएगा, इससे आपकी नॉलेज का टेस्ट और कहाँ से क्वेश्चन आने इसका पता लगेगा। ठीक है, और करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है, आपको 2020 का और 21 का करंट अफेयर चाहिए हो तो इस नंबर पे कॉल करें, 7607543950। इस नंबर पे कॉल करें। ठीक है, आपको फ्री में करंट अफेयर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।